इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हुकूमती कोशिशों को धचका। काफ लीग का आज वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइये में शिरकत न करने का फैसला। पार्टी रहनुमा मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे। बजट की मंजूरी में हुकूमत को वोट देंगे। तर्जुमान काफ लीग। शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक का अदालत उज़्मा से रुजू। दरख्वास्त में रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म, कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत की नाअहली से पेट्रोल महंगा हुआ। कम कीमतों पर ऑयल कंपनीज को इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई। जल्द पता चल जाएगा 4 दिन पहले निर्ख बढ़ाने का किसको फ़ायदा हुआ। पीटीआई सरकार की पॉलिसीज मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। कराची के लिए 162 अरब का पैकेज कहां है? नासिर शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान और चंद ममालिक में शामिल हो गए दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NTMA के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा एहसास, वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। पेचीदा मेडिकल मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल। वेंटिलेटर्स आइंदा हफ्ते NDMA के हवाले कर देंगे। मजीद 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहिल में हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान में खुद कफील हो गए। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर फख्र। मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। SOPs पर अमल किया गया तो इस बहरान से निकल जाएंगे। इमरान खान पुरउम्मीद। कोरोना का फैलाव तेज। मुल्क भर में केसेस की तादाद 2 लाख से बढ़ गई। मजीद 83 अफराद मुहलिक वायरस से जाँ बहक। अब तक 4118 अमवात। सिंध में 78,267, पंजाब 74,202, खैबर पख्तूनख्वा 25,380 और बलूचिस्तान में 10,261 मरीज। रावलपिंडी में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। इंतजामिया ने मजीद 8 इलाकों को सील करने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद के G92 और G19 में लॉकडाउन खत्म। कमर्शियल इलाकों और कराची कंपनी को कल खोलने का प्रोग्राम। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। पंजाब में 518 दुकानें सील और 816 गाड़ियां बंद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर शहरों में भी सजाएं और जुर्माने। कराची के सोहराब गोठ पर मवेशी मंडी सज गई। SOPs की खिलाफ वर्जी। खरीदारों की बड़ी तादाद में बगैर मास्क आमद। समाजी फासले भी नजरअंदाज। बेएहतियाती से कोरोना फैलने के खदशात। ऑपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुल्क की बुनियादें खोखला करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। नाजुक हालात में भी सियासी मुखालिफिन का मनफी रवैया काबिल अफसोस है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। नारोवाल के अरस्तु अपनी कम फहमी में रुल गजल को गलत रंग दे गए। कहना चाहिए था कि पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाला शरीफ खानदान रुल गया। वजीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल आएगा। फयाजुल हसन चौहान। बस थोड़ा इंतजार। 24 साल की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। यकीन रखें, माफिया का इलाज शुरू हो चुका। इमरान खान कभी गरीब के हक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। मुश्किल हालात में ऑपोजिशन की सियासत अफसोसनाक। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल महंगा हुआ। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की तरक्की क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म ने बरवक्त फैसले किए।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुल्तान में भी किरायों में 10 से 20% इजाफा। इंतजामिया खुद साख्ता किराए वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, शहरियों का मुतालिबा। पेट्रोल पहले सस्ता था, किराए भी कम नहीं किया और फिर अभी ज़्यादा भी हो गया और किराए उससे भी ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट से अपील कर दे कि बाकायदा इस पर एक्शन लिया जाए। पेट्रोल की बहुत कीमत ज़्यादा हो गई है, बस पाकिस्तान गरीब बंदों को मार रहे हैं। पहले भी इनकी अपनी इजारादारी थी, पहले भी पेट्रोल कम था, अब जो बढ़ा तो फिर और इन्होंने बढ़ा। कराची में बिजली बहरान, हर कोई परेशान। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। दिन को सुकून है ना रात को चैन, के इलेक्ट्रिक को लगाम कौन डालेगा, शहरियों का सवाल। खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके सांदा में मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मोदी सरकार की तंग नजरी, करतारपुर राहदारी खोलने की पाकिस्तानी पेशकश मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान ने राजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर 29 जून को राहदारी खोलने का ऐलान किया था। बात है कि हम पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गए दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इसलिए ये एक अहम बात है कि बहुत पेचीदा मशीन है ये वेंटिलेटर, और बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक ये इस तरह की पेचीदा मशीनें बनाने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो कमाल किया, और आज से चंद महीने पहले जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NDMA के हवाले कर रहे हैं। 3 डिज़ाइन मज़ीद जो हैं वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराहिल में हैं, वो भी मुकम्मल होकर जल्दी प्रोडक्शन में आ जाएंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि 26 फरवरी को पहला कोरोना केस पाकिस्तान में आया, तब कुछ भी मुल्क में नहीं बना रहे थे। आज वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान में खुद कफील हो गए हैं। अभी आपको खबर दें, मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत देने की तजवीज़ आई है। वफाकी वजारत दाखिला ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। मंडियां शहरों के अंदर, शहरों के दाखिली या फिर खारजी रास्तों पर लगाई जा सकेंगी। शहरों के अंदर मवेशी फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। ताहम मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त देने की ये तजवीज़ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, मज़ीद क्या तजावीज़ सामने आई? जी बिल्कुल, ये पूरे मुल्क में मवेशी मंडियां जो है लगाने का फैसला आया था, और इसके बाद ये कहा गया था कि तमाम सूबे इस पर अमल करें, जिसकी तजवीज़ जो है अब वापस तमाम सूबों को भिजवाई गई है कि जो SOPs बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करते हुए क्या ये मुमकिन है कि दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर ये मंडियाँ जो है लगाई जा सके। वजारत दाखिला ने ये सिफारिशात जो है वापस तमाम सूबों और चीफ सेक्रेटरी मंडियां मुल्क के तमाम शहरों में लगाई जाएंगी और दाखिली और खारजी रास्तों पे होंगी। ताहम शहरों के अंदर जो है सरेआम मवेशी मंडी या मवेशी की फरोख्त जो है इस पर पाबंदी होगी, और जो दाखिली रास्ते होंगे, मंडी के जो दाखिली रास्ते होंगे उसके ऊपर सैनिटाइजर गेट्स भी लगाए जाएंगे, और सैनिटाइज करने के बाद जो गाहक हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि जो डॉक्टर्स हैं, जानवरों के डॉक्टर, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर आम डॉक्टर्स को चेक करने के लिए भी वहाँ पर लोगों की जो बड़ी तादाद आएगी उनको वो डॉक्टर चेक करेंगे। ताहम इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी इसमें सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा, और इसको यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया जो है वो इकदाम करेगी। ताहम ईद की नमाज के लिए उलमा से मशावरत के बाद जो तजावीज़ सामने आएंगी वो भी सूबों को बताई जाएंगी कि उन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। तो कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे पर सच तो गई, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। SOPs पर अमल दरामद ना हो सका, और हो भी कैसे। व्यापार तो कोरोना वायरस को मानते ही नहीं, और बिना मास्क वाले शहरियों की बड़ी तादाद में दाखिला ममनू होने के बावजूद बूढ़े और बच्चे भी मौजूद थे। कराची से मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए।
कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजना शुरू हो गई, लेकिन जानलेवा वायरस कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद न कराया जा सका। इंतजामिया ने दावा किया था कि बच्चों और बूढ़ों का दाखिला ममनू होगा, लेकिन मवेशी मंडी में किसी SOP पर अमल नहीं कराया जा रहा। व्यापारी तो कोरोना को मान ही नहीं रहे। कोरोना बीमारी नहीं है, किधर है बीमारी? कहाँ है कोरोना? ये खुद लोगों को डराने की वजह से कि कोरोना तो नहीं है। बिना मास्क के आने वाले अपने साथ बच्चे भी ला रहे हैं और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। सर किसी ने नहीं पूछा, हमें पास बनाया है, सही है, और हमको किसी इंतजामिया ने नहीं रोका। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों? मास्क था, गुम हो गया, गिर गया कहीं। नहीं, मास्क सबके पास है, अभी रखा, अब घर जा रहे ना। मंडी इंतजामिया के मुताबिक अब SOPs पर अमल न करने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। जिस तरह गवर्नमेंट करती है जुर्माने, तो फिर हम इन लोगों को जुर्माने करते हैं और फिलहाल जो मास्क नहीं पहन रहे नज़र आ रहे हैं उनको हम बाहर कर रहे हैं मवेशी मंडी से, और व्यापारियों का स्टॉल भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर SOPs पर अमल करने वाले बड़ी तादाद में मंडी पहुँच तो रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं मालूम कि ये अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। अभी तो मंडी का सिर्फ आगाज हुआ है और अभी से SOPs के हवाले से बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ उन पर अमल दरामद ना होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ रश बढ़ेगा और ऐसे में इंतजामिया को खुद को और दीगर शहरियों को महफूज रखने के लिए सख्त तरीन इक़दाम करने होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। अभी खबर है सियासी मैदान से। बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी को टेलीफोन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर शाहजैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहा है। NFC वार्ड से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर भी शाहजैन बुगटी की सताइश हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहजैन बुगटी के दरमियान जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक हुआ है। तो यह अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी को टेलीफोन किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर शाहजैन बुगटी के मौक़िफ़ को सराहा है। इसके साथ साथ NFC वार्ड से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर भी इस मौक़िफ़ को भी काबिल सताइश करार दिया है और जल्द मुलाकात का भी इत्तफाक हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी जो MNA हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं और हुकूमती इत्तेहादी हैं इस वक्त, उनको टेलीफोन किया है और उनका जो मौक़िफ़ आया है 18वीं तरमीम और NFC वार्ड के हवाले से, इस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है और उनके सराहा है इस मौक़िफ़ को कि आपका मौक़िफ़ जो है वो हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलता है। तो शाहजैन बुगटी आजकल हुकूमत से नाराज़ हैं। 3 दिन पहले परवेज़ खट्टक और असद उमर भी शाहजैन बुगटी को मनाने के लिए उनकी राशगाह पर गए थे, लेकिन शाहजैन बुगटी ने उनको बताया कि इसी हफ्ते में अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए, जो 2 साल पहले हमें यकीन दहानी कराई गई थी या कमिटमेंट की गई थी, वो नहीं पूरे हुए तो फिर हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं, ये शाहजैन बुगटी ने कहा था। तो उसके बाद ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोन किया उनको और जल्द मुलाकात पर भी दोनों ने इत्तेफाक किया है। जी ठीक है, शुक्रिया शाकिर, आपने अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलेंगे, जहां सईद गनी और नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि विफाक ने जो 162 अरब का सिंध का पैकेज रखा है वो कहाँ है। विफाक से गिले शिकवे भी करते रहे ये और पैकेज की बात करते रहे। उस पैकेज की जो विफाक ने अनाउंस किया सिंध के लिए 162 अरब का पैकेज, हुकूमत की नाअहली से उनका कहना था कि पेट्रोल महंगा हुआ और कम कीमतों पर ऑयल कंपनीज़ को इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा गया कि जल्द पता चल जाएगा 4 दिन पहले निर्ख बढ़ाने का किसको फ़ायदा हुआ था। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग भी की है, फंड्स भी एलोकेट किए हैं। जो KMC के नाले हैं उनमें स्वीप के तहत जो है वो काम शुरू हो रहा है और इसी तरह जो DMCs के पास भी नाले हैं, दीगर जो इलाकों में भी हैं, उन सब पर बिल्कुल काम शुरू कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, ताकि ये आप कह रहे हैं मानसून की बात। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जहां आवाम परेशान हैं, वहीं उनके नुमाइंदे भी हैरान हैं। अरकान सिंध असम्बली में इस हवाले से क्या राय रखी जाती है, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशद इस हवाले से बताएंगे। जुज़वी लॉकडाउन और कोरोना की सूरत हाल में आवाम शदीद माली